ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। परम पावन पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 23वां अध्याय। 22वें अध्याय में राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पुरुषोत्तम मास व्रत के नियमों को जाना कि हमें व्रत करते समय कैसे रहना चाहिए, व्रती मनुष्य को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सभी विधान ऋषि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा को बताए। आगे आज राजा दृढ़धनवा ऋषि वाल्मीकि से दीप दान के महात्म्य के बारे में पूछते हैं। उसकी चर्चा आज की कथा अध्याय 23 में। राजा दृढ़धनवा बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे दीनों पर दया करने वाले, श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान का फल क्या है? सो कृपा करके मुझसे कहिए कि दीपदान से क्या फल प्राप्त होता है, क्या पुण्य होता है? श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़धनवा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न हो मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए विनीत और अत्यंत नम्र राजा दृढ़धनवा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में सिंह के समान पराक्रम वाले, पापों के नाश करने वाली कथा को सुनिए, और इस कथा को सुनने से 5 प्रकार के महान पाप नष्ट हो जाते हैं। सो आप इस कथा को सुनिए। अब ऋषि वाल्मीकि उस कथा को सुनाते हैं। कहते हैं कि सौभाग्य नामक नगर में एक चित्रबाहु नाम का राजा था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और अत्यंत बलवान था, क्षमाशील था, समस्त धर्मों को जानने वाला था, शील रूप और दया से युक्त था, ब्राह्मणों का भक्त था और भगवान की भक्ति करता था। कथा सुनने में हमेशा तैयार और हमेशा अपनी स्त्री से प्रेम करने वाला था। उसके पास चतुरंगिणी सेना थी और ऐश्वर्य में वो कुबेर के समान था, अर्थात धन की कोई कमी नहीं थी। उसकी स्त्री चंद्रकला नाम की स्त्री थी और वो भी 64 कलाओं को जानने वाली थी, बहुत ही पतिव्रता थी, महान भाग्यवती थी और भगवान की भक्ति करने वाली थी। इसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगा। अपनी स्त्री के साथ राजा पृथ्वी का भोग करने लगा, अर्थात सुख से रहने लगा। फिर बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता को वो नहीं जानता था, अर्थात वो केवल श्री कृष्ण की ही भक्ति करते थे। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को देखा कि कहीं से ऋषि श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि आ रहे हैं। राजा ने दंडवत प्रणाम कर उनकी विधि पूर्वक पूजा की और भक्ति से आसन देकर मुनि श्रेष्ठ के सामने बैठ गया। विनय से, नम्रता से मुनि श्रेष्ठ से राजा बोला कि आज मेरा जन्म सफल हुआ। हे मुनिराज, आज मेरा दिन और जन्म सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ और मेरा ये गृह, मेरा घर, मेरा महल सफल हुआ जो आप श्री कृष्ण चंद्र के सेवक आज मेरे घर में पधारे। आपने जो मेरी तरफ देखा तो मैं ताप पुंज से मुक्त हो गया, मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। आपको हाथी, घोड़े, रथ से युक्त समस्त राज्य को मैं समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपको तन मन धन से समर्पण करता हूं। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान होता है, अर्थात मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को थोड़ा सा भी दान दिया जाए तो उसका फल कई हजारों गुना होता है। जो कौड़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता, उस दिन उसका वो दान विफल है, ऐसा वेद जानने वालों ने कहा। अर्थात हमें वैष्णव ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो कोई द्विजाति विष्णु भक्त हो वे सब पूज्य हैं। दूसरी जाति के भी हो, विष्णु भगवान के भक्त हो, सब पूजनीय हैं और उनका मन, वाणी और कर्म से सत्कार करना चाहिए। ऐसा मुझसे गर्ग गौतम सुमंतु ऋषि ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक तारागण की प्रभा रहती है। राजा कहते हैं कि जब तक सूर्य का उदय नहीं रहता, जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक हमें तारे दिखाई देते हैं और ताराओं की प्रभा रहती है, अर्थात तारों का प्रकाश रहता है। लेकिन जब सूर्योदय हो जाता है तब तारों का प्रकाश मंद पड़ जाता है और वो दिखाई ही नहीं देते। इसी प्रकार जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता तब तक दूसरे ब्राह्मण कहे जाते हैं, परंतु उन ब्राह्मणों में यदि वैष्णव ब्राह्मण आ जाए तो वो सूर्य के समान है, अर्थात वो सर्वोत्तम है। अगस्त्य मुनि बोले, हे चित्रबाहु, हे महाभाग, हे नृप, इस समय तुम धन्य हो। ये सब प्रजा धन्य है और तुम वैष्णवों की रक्षा करते हो, तुम्हारा कर्म भी धन्य है।
जो राज्य वैष्णव का नहीं हो उसके राज्य में वास नहीं करना चाहिए। शून्य में वास करना अच्छा है, शून्य अर्थात वन में जंगल में वास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णव के राज्य में रहना अच्छा नहीं है, अर्थात जहाँ विष्णु के भक्त ना हो ऐसे राज्य में रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री और बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण निंद्य होते हैं, वैसे ही वैष्णव रहित देश भी निंद्य होता है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति की बिना पति की स्त्री की निंदा लोग करते हैं, उसी प्रकार जहाँ वैष्णव नहीं रहते उस देश को भी निंदनीय कहा जाता है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, दशमी विधा द्वादशी एकादशी कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित देश है। जिस प्रकार दांत के बिना हाथी की कोई उत्तमता नहीं रहती, जैसे बिना पंख के पक्षी कैसा हो जाता है, बिना उपयोगी हो जाता है कि वो उपयोग के लायक नहीं रहता है, उसका जीवन असहाय हो जाता है। उसी प्रकार ऐसे देश में जहां वैष्णव ना रहते हों, विष्णु भक्त ना रहते हों, ऐसे ही उस देश की भी निंदा होती है। जैसे कुशा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण वृत्ति के लिए देवता की सेवा है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा जाता है। वैष्णव रहित देश कैसे हैं? जैसे कुशा रहित संध्या, जैसे तिलहीन तर्पण, तर्पण करते समय तिलों का बहुत महत्व रहता है और बिना तिलों के जैसे तर्पण होता है, और वृत्ति के लिए देवता की सेवा, यानी कि हम किसी तुच्छ स्वार्थ के लिए अगर देवता की सेवा करें, इसी प्रकार की गति वैष्णव रहित देश की होती है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत ब्राह्मणी में गमन करने वाला शूद्र है, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निंद है। जैसे स्नान रहित होकर व्रत फलित नहीं होता और किसी ब्राह्मणी में गमन करने वाला व्यक्ति शूद्र हो जाता है, उसी प्रकार बिना वैष्णव के राष्ट्र भी निंद हो जाता है। जो श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय करने वाला है, सत्पुरुषों ने राजा कहा है। जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का ध्यान करता है, उसे सत्पुरुषों ने राजा कहा है। उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है और उसकी प्रजा हमेशा सुखी रहती है। मुनि कहते हैं, अगस्त्य मुनि कहते हैं, हे राजन, जो मैंने तुमको देखा इसलिए मेरी दृष्टि सफल हुई कि तुम स्वयं ही सौभाग्यशाली हो, तुम स्वयं ही उत्तम हो, इसलिए मैंने तुम्हें देखा, मेरी दृष्टि भी सफल हुई। भगवत भक्त आपके साथ बात करने से आज मेरी वाणी भी सफल हुई। हे राजन, मेरी आज्ञा से ये राज्य तुमको ही करना चाहिए, मुझे इस राज्य की आवश्यकता नहीं। मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया, जो तुम मुझे इस राज्य को दे रहे हो, मैं तुम्हें इस राज्य में प्रतिष्ठित करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं चलता हूँ। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य को चित्रबाहु राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अब राजा चित्रबाहु की स्त्री आती है, मुनि को प्रणाम करती है और अगस्त्य मुनि कहते हैं, हे शुभे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति से पति की सेवा कर। श्री गोपी जन के वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र में तेरी सदा दृढ़ भक्ति बनी रहे। और इस प्रकार का आशीर्वाद देते हुए अगस्त्य ऋषि ने विनय पूर्वक सिर नवाकर और अंजलि बांधकर चित्रबाहु राजा ने फिर से कहा। चित्रबाहु बोला, हे विप्रेंद्र, यह विपुल लक्ष्मी कैसे हुई? निष्कंटक राज्य कैसे हुआ? ये मेरी स्त्री इतनी पतिव्रता कैसे हुई? और मैंने कौन सा पुण्य किया था? हे विप्रेंद्र, ये सब मेरे से आप कहिए। मेरे पास जो इतनी प्रतिष्ठा है, मेरी स्त्री इतनी पतिव्रता है, मुझे ऐसा पुण्य राज्य मिला है, मेरे पास अपार धन संपदा है, ये सब मेरे किस पुण्य के फल हैं? ये आप मुझसे कहिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनीश्वर, आप हाथ में स्थित दर्पण के समान सब जानते हो। जिस प्रकार दर्पण में साफ साफ हम अपना चेहरा मुख देख सकते हैं, उसी प्रकार आप भी सब कुछ साफ साफ देख सकते हो। हे प्रभु, आप इन सब का कारण मुझे बताइए कि मुझे किस प्रकार, किस पुण्य के फल स्वरूप ये सब प्राप्त हुआ। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य एकाग्र चित्त होकर राज श्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त्य मुनि कहते हैं, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास के सहित प्राचीन उस चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ।
ये सब जो तुम्हें आज प्राप्त हुआ तुम्हारे पूर्व जन्म का फल है, और तुम्हारे उस इतिहास को मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। सुंदर चमत्कारपुर में शूद्र जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीव कामधारी थे तुम पूर्व जन्म में शूद्र जाति में जन्म हुआ तुम्हारा, और तुम मणिग्रीव नामक कामधारी थे। तुम नास्तिक थे, दुष्ट चरित्र वाले थे, दूसरे की स्त्री को हरण करने वाले, कृतज्ञ, दुर्विनीत, शिष्टाचार से रहित थे। तुम्हारी ये जो स्त्री है, यही पूर्व जन्म में भी तुम्हारी स्त्री थी, और ये कर्म, मन और वचन से पति सेवा में परायण थी। पतिव्रता, महाभागा, धर्म में प्रेम रखने वाली, मनस्विनी, इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं किया। तुम्हारी पत्नी अति पतिव्रता थी, और यही पूर्व जन्म में भी तुम्हारी स्त्री थी। पाप कर्म को करने वाले तुम्हारी जाति और बांधवों ने तुम्हें त्याग दिया था। क्रुद्ध होकर राजा ने सब उत्तम धन तुमसे ले लिया था, क्योंकि तुम पाप कर्म करते थे, दुष्कर्म करते थे। फिर उस समय बचा हुआ जो कुछ अवशेष धन था, उसको जाति वालों ने ले लिया। तब उस समय धन के चले जाने से तुमको धन की बहुत भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। तुम्हारी स्त्री ने तुम्हारा फिर भी त्याग नहीं किया, भले ही लोगों ने तुम्हें अपनी जाति से बाहर कर दिया, राजा ने तुम्हारा सारा धन ले लिया, तुम धन रहित हो गए, फिर भी तुम्हारी पत्नी पतिव्रता बनी रही थी, और तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। इस प्रकार सब लोगों से तिरस्कृत होने पर तुम दोनों निर्जन वन को गए। हे महीपते, वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर अपनी आत्मा का रक्षण किया तुमने। इस प्रकार स्त्री सहित जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठाकर मणिग्रीव मृग के मांस को खाने की इच्छा से तुम बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए वन में गए। तुमने एक मृग के मांस के खाने की इच्छा की, और उसको ढूंढते हुए तुम एक वन में गए। उस मनुष्य रहित वन के मध्य मार्ग में उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए। वहां एक महामुनि थे जो उग्रदेव नाम के थे, और वो दिशा भटक गए, जिससे वो बेचैन थे। हे राजन, मध्याह्न के समय प्यास से अत्यंत पीड़ित वहां वो मुनि गिर गए और मरणासन्न हो गए। उस समय रास्ते को भूले हुए उस दुखित ब्राह्मण को देखकर तुम्हें दया आई, और तुमने उस ब्राह्मण को उठाकर अपने आश्रम में ले गए, और वहां तुमने ब्राह्मण की सेवा की। एक मुहूर्त के बाद उस महायोगी उग्रदेव चैतन्यता को प्राप्त हुए। वे मुनि एक समय के बाद चैतन्यता को प्राप्त हुए, अर्थात उन्हें होश आया और आश्चर्य करने लगे कि मैं यहाँ कैसे आ गया, उस वन के बीच में कौन मुझे लाया। ऐसे ब्राह्मण पूछने लगे। श्री नारायण बोले, मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा, यह सुंदर तालाब है और इसमें कमलिनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण, उस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करें। तुमने ब्राह्मण को फलाहार दिया और सुंदर शीतल जल का पान कराया। तुमने कहा कि इस समय मैंने आपकी रक्षा की, आप विश्राम करें। हे मुनि श्रेष्ठ, उठिए और आप कृपा करने के योग्य हैं, अर्थात आप जीवित हैं और आप उठिए, आप आराम कीजिए। अगस्त्य जी बोले, उस समय उग्रदेव ब्राह्मण श्रम रहित सावधान हो मणिग्रीव का वचन सुनकर प्यास से व्याकुल हो उठा, तृषा से व्याकुल हो उठा। हे चित्रबाहो, मणिग्रीव की भुजा पकड़कर वट वृक्ष से शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गए। वट की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम कर स्नान और नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान का उन्होंने पूजन किया। देवता पितरों का तर्पण कर सुंदर शीतल जल को पान कर उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र वट के मूल भाग में आकर बैठ गए। अब ब्राह्मण राजा चित्रबाहु को लेकर के वट वृक्ष के पास गए और वहां जाकर उन्होंने स्नान और नित्य कर्म करके भगवान वासुदेव का पूजन किया और वो वट वृक्ष के मूल भाग में जाकर बैठ गए। फिर पत्नी सहित मणिग्रीव और पत्नी सहित तुम मणिग्रीव ने मुनिश्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय युक्त वाणी से तुम बोले। मणिग्रीव बोला कि हे ब्राह्मण, आज तुझको तारने के लिए आप मेरे आश्रम को आए।
मणिग्रीव कहता है कि हे ब्राह्मण, आज मुझे तारने के लिए आप मेरे आश्रम में आए और आपके दर्शन करने से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए, मैं धन्य हो गया। इस प्रकार उस ब्राह्मण से कहकर प्रसन्न मणिग्रीव अपनी स्त्री से कहता है कि ए सुंदरी, जो जो स्वादिष्ट पके हुए फल हैं उन सभी आम्र फलों को जल्दी लाओ, देर मत करो। हे शुभानने, जो कुछ कंद हो उनको भी लेकर के आओ। अपने पति के वचनों को सुनकर स्त्री सभी फलों को कंदादिकों को लाकर हर्ष से ब्राह्मण के सामने रख देती है। मणिग्रीव फिर मुनि श्रेष्ठ से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, इन फलों को ग्रहण कर मुझ स्त्री पुरुष को कृतार्थ करें। उग्रदेव ब्राह्मण बोला, मैं तुमको नहीं जानता हूं, तुम कौन हो सो मेरे से कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन नहीं करें। अब देखो, ब्राह्मण उन दोनों को भूल गया और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मणिग्रीव बोला, हे द्विशार्दूल, मैं मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का स्वजनों से, जाति वालों से, अपने बांधवों से त्यागा हुआ हूं। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसन्न आत्मा उग्रदेव ने फलों को खाया और बाद में जल पिया। ब्राह्मण को सुख से बैठे देखकर मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ फिर बोला। मणिग्रीव बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जन जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे हुए दुष्ट वन में आप कहाँ से आए थे और अब आप कहाँ जाएंगे? उग्रदेव बोला, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता न जानने के कारण भयंकर वन में चला आया और मैं भटक गया। थकावट और प्यास के कारण मैं मरणासन्न हो गया और गिर गया। तुमने मेरे प्राणों को दिया। हे मणिग्रीव, बोलो, तुमको मैं क्या दूं? तुमने मेरे जीवन को बचाया है, तुम बताओ कि मैं तुम्हें क्या दूं? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने किस दुख के कारण वन में आश्रय लिया है? तुम यहाँ ऐसे निर्जन वन में क्यों रह रहे हो? उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर करूंगा। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयंकर फल रूप वृतांत को कहा कि इस प्रकार जब उग्रदेव ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा, तुम किस दुख के कारण इस निर्जन वन में रहते हो? तुमने मेरे जीवन को बचाया है, इसलिए तुम बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? ऐसा कहने पर मणिग्रीव के मन में क्या इच्छा थी कि मेरी धन संपदा, मेरा समस्त ऐश्वर्य वापिस आ जाए, और उस फल की इच्छा करते हुए मणिग्रीव अपने सारे वृतांत को उस मुनि उग्रदेव ब्राह्मण को बताता है। और अपने वृतांत में वो क्या कहता है, इसकी चर्चा अध्याय 24 में। इति श्री बृहन् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये त्रयोविंशोऽध्याय संपन्नम। हरिशरणम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री हरि सबकी मनोकामना पूर्ण करें। महादेव सबको सुख प्रदान करें।